बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महा इकबाल। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पीटीआई को मखसूस निशिस्तें मिलने का मामला एक बार फिर से लटक गया है। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम सामने आई, जिसके तहत इंतखाबी निशान की हुसूल से पहले पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वुर होगा। मुकर्रर मुद्दत में मखसूस निशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई भी सियासी जमात मखसूस निशिस्तें हासिल नहीं कर सकेगी। इस बिल में मजीद भी कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्रर मुद्दत में एक मरतबा किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिल तंसीख होगा। इस बिल के खिलाफ पीटीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए इस तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करने का फैसला भी किया है। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला हैरान कुन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन मुतासिरा फरीक के तौर पर नहीं था। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर करना समझ से बालातर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होता है। तो दूसरी जानिब हुकूमत की हम बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से भी इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम को अपोजिशन में न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे रही है, बल्कि इसे जमहूरियत के खिलाफ साजिश से भी तशबीह दी जा रही है। जबकि वज़ीर कानून ने कहा है कि हम जो कर रहे हैं वो आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। और एक और मामला भी है, उसे भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे। जमात इस्लामी की तरफ से जो धरना दिया जा रहा है, उनके मुतालबात कुछ इस तरह से है कि IPPs का मसला भी हल किया जाए, और इसके अलावा जो महंगाई है, बिजली के जो महंगे बिल आ रहे हैं उनको भी, उसकी तरफ भी आवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए। तो इस तरफ हुकूमती रवैया क्या हो सकता है? आज के मौजूआत को ज़ेरे बहस लाने के लिए और इन पर तज्जिया जाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार है माजिद निज़ामी साहब, और इसके अलावा डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें अपनी तज्जियाती राय देंगे। तो सबसे पहले माजिद निज़ामी साहब, मेरा सवाल आपसे होगा, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, अब अगर ये फैसला PTI के हक में आता है तो ये कितना एक्सेप्टेबल होगा? और आपको नहीं लगता कि इसके बाद इस तरह के हालात सामने आना शुरू हो जाएंगे कि पार्लियामेंट से आवाजें उठेंगी, हमारे इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है? बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के पास अदालती फैसले के जरिए एक अखलाकी फतह पहले आ चुकी है, और उनका ये मौक़िफ़ मजबूत हुआ है कि उनके साथ इलेक्शन प्रोसेस के अंदर नाइंसाफी की गई और ज्यादती की गई। अब इस मामले को लेकर हुकूमत वक्त और रियासत संजीदा लग रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये सारा मामला आसानी से अफ़हाम तफ़हीम से हल ना हो, और वो उसके दरमियान हर तरह की रुकावट डालने के लिए तैयार हैं। उसमें इजाफा उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट से इख्तिलाफी नोट 2 जजेस का सामने आया, और उसके अंदर वही बातें की गई जो कमोबेश गवर्नमेंट या उनके मिनिस्टर्स कर रहे थे। अब वहां से हुकूमत को मजीद हौसला मिला, और उन्होंने ये जो हालिया दिनों में कानून साजी की है, तो वो इस वक्त इस मूड में नजर नहीं आते कि वो आसानी से सरेंडर करते हुए ये सीटें तहरीक इंसाफ के सपोर्ट कर देंगे। तो इसलिए मुझे ये मामला अभी फिर एक गर्मा गर्मी की तरफ, कानूनी बहस की तरफ और आईनी मसाइल की तरफ जाता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट इस पे सरेंडर तैयार नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन में है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट का मामला इसलिए दिलचस्प हो गया है कि वहां पर पहले ये होता था कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पे होते थे, लेकिन इस दफा वो नहीं है। तो इसलिए फिर ऑपोजिशन को रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ता है। ठीक है कमर चीमा साहब, हम गुफ्तगू सुन जी माजिद निज़ामी साहब ये कह रहे हैं कि अभी ये मामला मजीद उलझता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि PTI की तरफ से जो ये चैलेंज किया गया है इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पर हम क्या देखते हैं कि हुकूमत को कोई जीत नजर आ सकती है हुकूमत की, या फिर PTI को दोबारा इसमें फतह हासिल होगी? देखिए जी, जिस तरह पिछले कुछ महीनों से एक एनवायरनमेंट था और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डेलिब्रेशंस किए हैं, बड़ा मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को अलाउ करे कि वो अगर कोई नई कानून साजी करते हैं तो उस पर चला जाए। मुझे लगता है कि अगर कोई आईनी तरमीम हो तो तभी चीज़ें शायद सुलझ सकें, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट लाइकली पॉसिबिलिटी ये है इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और दूसरा
क्योंकि ये जो बिल पास किया गया था ये बेसिकली किया ही पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से था, और ये जो फैसले थे उसलिए किया गया था, इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए सब कुछ किया गया था। सो लगता तो बहुत मुश्किल है कि ये सुप्रीम कोर्ट वो कर पाएगी, ये हुकूमत वो कर पाएगी वो चाहती है। जजेस छुट्टियों पे हैं, जैसे ही वो दोबारा आते हैं कुछ बड़ा होगा, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग हुकूमत ने जिसे कहते हैं ना दे हैव मूव्ड विद दिस, तो लगता तो यह है कि टाइम बाय करने में कामयाब हो गई है हुकूमत। जी ठीक है, तो कमर जमाल साहब, अपेरेंटली हम देख रहे हैं कि ये कानून साजी तो इसलिए की गई ना कि पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें, तो आपको लगता है कि ऐसे फैसले अमल दरामद होते हुए या फिर जो ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं उन पर अमल दरामद को रोक सकते हैं? देखिए मुश्किल लगता है, देखिए डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मूड है। अगर तो किसी तरह नई कानून साजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम हो जाती है और ये कहा जाता है कि हाँ जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट को हक पहुंचता है कि वो जो मर्जी कानून साजी करे, तो ये एक चीज है। इसमें अगर जुडिशरी डिवाइड हो जाती है तो फिर एक दूसरी चीज हो जाएगी। सो मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा हेड ऑन करें जुडिशरी के साथ, कि अगर हम नहीं कन्विंस कर सके जुडिशरी को और जुडिशरी ने एक स्टेप आगे बढ़ के वो सारी की सारी सीटें पीटीआई को दे दी बजाय इसके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देते, तो वो समझते हैं कि अगर हम कानून साजी करने में कामयाब हो जाएं तो हो सकता है कि हम तकसीम डालने में कामयाब हो जाएंगे विद इन द जुडिशरी। सो इसको मैं इस एंगल से देख रहा हूं, लेकिन देखना यह है कि जुडिशरी इसको कैसे लेती है। क्या वो समझते हैं कि ये हमें जो है वो हमारे डिसीजन को की हकमउदुली की जा रही है पार्लियामेंट्री मूव के जरिए, क्या वो उसको इस तरह देखते हैं, या वो समझते हैं कि हाँ जी जैसा भी कानून पार्लियामेंट से आए हमें काबिल कबूल है। सो दोनों तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से नजरसानी की दरख्वास्त की गई है, और आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन तो मुतासरा फरीक ही नहीं, या तो अगर ये इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से इस्तदा की जाती नजरसानी की तो फिर भी वो समझ में आती है बात, लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? कोई पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई बड़ी हैपनिंग हो सकती है? जी, इलेक्शन कमीशन का मामला इसलिए दिलचस्प है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले भी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर प्ले किया था, और अब भी जब मुकदमे की समाअत हुई तो उनके ऊपर यही इल्जाम आया कि उनकी जानिब से जो तशरीह की गई है वो दुरुस्त नहीं थी। तो इसलिए अब भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाबात आए या वहां से जो जराए के जरिए खबरें चली वो यही थी कि एज ए टेक्निकल पॉइंट इस वक्त तहरीक इंसाफ हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि उनके पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए, हमें ये नहीं पता कि उनका सरबराह कौन है, तो हम ये जितने भी एफिडेविट्स हैं ये किससे तस्दीक करवाएंगे। सो ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन का मसला ये है कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर अदालती फैसले के अंदर रुकावट डाल रहा है, और ये डेफिनेटली हमारे सामने है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से ज्यादा शिकायत हैं, मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को निस्बतन कम शिकायत हैं या ना होने के बराबर हैं। उससे ये तासुर मजबूत होता है कि इलेक्शन कमीशन बजाय गैर जानिबदाराना तौर पे काम करने के उसका झुकाव हुकूमती तरफ ज्यादा नजर आता है। सो इसलिए तहरीक इंसाफ भी तनकीद का निशाना बनाती है, और इसलिए अब हम जब इस पूरी पिक्चर में इलेक्शन कमीशन का किरदार देखते हैं तो हम उसे आइसोलेशन में नहीं देख सकते, वो इस सारे मामले की एक कॉन्टिन्यूएशन नजर आती है। इसलिए अगर अदालती मामले के अंदर दोबारा उनको बुलाया जाएगा या हुकूमत और अपोजिशन की इस जंग के अंदर उन्हें सामने आना पड़ेगा, तो डेफिनेटली उनको झुकाव हुकूमत की जानिब होगा। अच्छा माजिद साहब, जब ये फैसला सामने आया तो उसके बाद कुछ इस तरह की आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि पीटीआई तो फरीक थी ही नहीं, तो फिर पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें कैसे मिल गई, बिन मांगी रिलीफ दिया गया। अब हम देखते हैं कि जो जज साहिबान का इख्तिलाफी नोट सामने आया उसमें भी इसी पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। आज विफाकी वजीर अतात की तरफ से भी न्यूज कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यही कहा है कि पीटीआई को बिन मांगी रिलीफ दे दिया गया। बिल्कुल, ये राय बिल्कुल मौजूद है, और इसकी वजह यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुई उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें वो सीट्स मिलेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को प्रॉपरली
देखने की कोशिश की और उन्होंने उस चीज को वो जो 13 जनवरी के मसले के फैसले से मामला शुरू हुआ था उन्होंने उसको उस मुकाम पे लाके दुरुस्त किया। तो टेक्निकल पॉइंट के ऊपर तकनीकी तौर पे तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क्या हैसियत है, जो पहले हलफनामा जमा करवाया गया उसकी क्या अहमियत है। सो ये टेक्निकल पॉइंट के ऊपर ही हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त प्ले कर रहा है, चूंकि उन्हें ये सूट करता है। इसलिए हमने देखा कि उन्होंने जो तरामीमी बिल पेश किए हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि हलफनामे की क्या हैसियत होगी, पार्टी का कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन से पहले ये चीज डिक्लेयर करेगा, उसके बाद उसके पास ये इख्तियार नहीं है। तो ये सारी वो बातें हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्हें कहा गया है कि इन पे अमल दरामद करें। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि कम अज कम अपनी एक मुज़ाहमत जरूर दिखाई जाए और सुप्रीम के सामने और तहरीक इंसाफ के सामने मुज़ाहमती बयानिया अपनाया जाए। ठीक है, इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से ही कोशिश की जा रही है कि टेक्निकल पॉइंट्स को आगे लेकर चले और हो सकता है कुछ रिलीफ के भी वो मुंतजिर हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।